हमारी शुरुआत है, इससे हम लोग सभी देश भर के सभी जो बौद्धों की धरोहर बौद्ध विहार है, महाबौद्ध विहार, वो ब्राह्मणशाही ने खाली करना चाहिए। वहाँ से सबको हटा के बौद्धों के हाथ में इसकी पूरी सूत्र देना चाहिए। महाबुद्ध विहाराचं जे व्यवस्थापन आहे याच्यामध्ये 4 बौद्ध आणि 5 हिंदू किसी भी धर्म की पहचान या तो उसके महापुरुषों से होती है या तो उसके विचारों से होती है। आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं, शांतता मार्च निकाला गया है बौद्ध धर्मियों की तरफ से, अम्बेडकरी अनुयायियों की तरफ से। कहीं ना कहीं बौद्ध विहार, जो बौद्ध विहारों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात देखने को मिलती है। जिस तरीके से हमारे देश में, खास करके भारत में जातिवादी हिंसा देखने को मिलती है, जातीय विचारधारा देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये उसी का एक उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय बौद्ध महासभा मुंबई प्रदेश और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ये एक शांतता मार्च निकाला गया है, जो सीधे अभी कलेक्टर ऑफिस पे जाने वाला है। क्योंकि इसकी वजह हम सभी को पता है कि बौद्ध गया, बिहार में जो बौद्ध गया है वहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो मांग है 1864 से देखने को मिल रही है और इसका अपना एक लंबा इतिहास है इस आंदोलन का, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई अमल हुआ नहीं है। तो लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें भारतीय बौद्ध महासभा और वंचित बहुजन आघाड़ी की, तो इन्होंने पहल की है कि जो 1949 एक्ट जो है उसे रद्द किया जाए। कहीं ना कहीं जो 1864 से जो मांग है ये हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद की, अयोध्या के मामले की, तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ चढ़ के खास करके जो मीडिया है और मीडिया की तरफ से दिखाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन ऐसे सब जो मुद्दे हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो बौद्ध समाज के लोग हैं, उनके मुद्दों को कहीं ना कहीं एक तरह से छुपा दिया जाता है। तो यहाँ हमारे साथ फिलहाल वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता जादव सर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? वंचित बहुजन आघाड़ी ने इसको लीड किया है, साथ ही साथ भारतीय बौद्ध महासभा भी साथ में समर्थन में, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो बौद्धों का बौद्ध विहार है, महाबौद्ध विहार, वो ब्राह्मणशाही ने खाली करना चाहिए। वहाँ से सबको हटा के बौद्धों के हाथ में इसकी पूरी सूत्र देना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद की, अयोध्या मामले की, तो इसको लेकर के बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि 500 साल का इतिहास है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1864 से ये मांग हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक नाइंसाफ़ी देखने को मिल रही है क्या? हमें पक्का ना, यहाँ सिर्फ जो बौद्धों के बौद्ध विहार है वो कोई भी देखो, जहाँ पे उत्खनन हुआ वहाँ पे बौद्ध के बौद्ध विहार के ही अवशेष मिलेंगे। तो हमारी मांग है, जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो आपकी जायज़ मांगे। कहीं ना कहीं हम ये भी समझना होगा कि अगर हम अशोक सम्राट के काल की बात करते हैं तो 84,000 से ज़्यादा बुद्ध लेनियों की बात होती है, बौद्ध गुफाओं की बात होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर एक शांतता मार्च निकाला गया और एक मांगी जा रही है। वर्तमान में महाबोधि बौद्ध गया विहार के प्रबंधन को पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षु और अनुयायी बौद्ध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, जिससे मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जा सके। आंदोलन के 26वें दिन 9 मार्च 2025 को भिक्षुओं ने आंखों पर पट्टी बांधकर बिहार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, यह दर्शाते हुए कि सरकार उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रमुख ने घोषणा की है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो 12 मई 2025 को यानी बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश भर से 1 करोड़ बौद्ध अनुयायी बौद्ध गया में एकत्रित होकर विशाल आंदोलन करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में इस आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और भारतीय बौद्ध महासभा, साथ ही बौद्ध भिक्षु संघ ने आज 12 मार्च 2025 राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की, जिसका असर महाराष्ट्र सहित मुंबई में भी देखने को मिला। तपती धूप में यह लॉन्ग मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिला, बूढ़े, बच्चे शामिल थे और इस लॉन्ग मार्च का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे।
इस दौरान उपनगर मुंबई जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने हस्ताक्षर किए। बौद्ध समुदाय की प्रमुख मांगे क्या है? महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपना, बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 को तुरंत रद्द करना, बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त करना। यह आंदोलन आधुनिक बौद्ध पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जो भारत और विश्व में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार का प्रतीक है। क्या यह मांग या फिर यह आंदोलन अभी शुरू हुआ है? नहीं। बौद्ध गया आंदोलन भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य बौद्ध गया महाबोधि मंदिर को ब्राह्मण महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना और उसे बौद्धों को सौंपना था। यह आंदोलन मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी में चला। महाबोधि मंदिर वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हालांकि मध्यकाल में यह मंदिर ब्राह्मण महंतों के नियंत्रण में आ गया था और बौद्धों को वहां अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा करने की अनुमति नहीं थी। महाबोधि सोसाइटी की स्थापना 1891 धर्मपाल ने बौद्ध धर्मस्थलों को पुनः बौद्धों को लौटाने के लिए महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। 20वीं शताब्दी में बौद्धों ने मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए कई कानूनी प्रयास किए। भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मंदिर का प्रबंधन एक समिति को सौंपा गया, जिसमें हिंदू और बौद्ध दोनों शामिल थे। लेकिन बौद्ध गया आंदोलन ने बौद्ध धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई। 1949 के अधिनियम के बाद भी बौद्ध समुदाय मंदिर पर पूर्ण स्वामित्व की मांग करता रहा है। यह आंदोलन आधुनिक बौद्ध पुनर्जागरण का एक प्रमुख हिस्सा बना। आज हम यहाँ बांद्रा के कलेक्टर ऑफिस में खड़े हैं, जो महाबोधि विहार का मसला चल रहा है, निषेधों का। जो महाबोधि विहार वो बौद्धों के हाथों में आना चाहिए, उसकी व्यवस्था, वहाँ जो घुसखोरी हुई है, एनक्रोचमेंट हुआ है, उस पर जिन्होंने कब्ज़ा किया है उनको वहाँ से हकल डालो और पूरा का पूरा प्रशासन, उसका व्यवस्था ये बौद्धों के हाथों में दे। ये मसला चल रहा है। ये खाली बम्बई में नहीं तो पूरे आज देश भर में इस प्रकार का माहौल है, निषेध का माहौल है। हम लोग सरकार का निषेध कर रहे हैं, केंद्र का सरकार होए, बिहार सरकार होए, यहाँ की व्यवस्था का हम लोग निषेध कर रहे हैं, क्योंकि जो बौद्धों की धरोहर है वो बौद्धों को मिलना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस है। ये आवाज़ उठाने के लिए आज हम लोग यहाँ बांद्रा में कलेक्टर के माध्यम आ गए। यहाँ हम लोग ने निवेदन दिया। निवेदन के माध्यम से है प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक पहुँचाने का हम लोग ने उनको मांग की है और एक माहौल तैयार किया है पूरा देश में। आने वाले समय में ये जो आंदोलन का दौर चल रहा है, निषेध का दौर चल रहा है, हमारे हाथों में लेना बौद्ध विहार का जो दौर चल रहा है वो इससे ज़्यादा बढ़ेगा। हमारे साथ कई लोग, कई समाज, जो ओबीसी के समाज है, वंचित के समाज है देश में, वो सब हमारे साथ अभी खड़े रहने वाले हैं। जो 15-16 कंट्रीज़ है, बौद्ध कंट्रीज़ है, वहाँ से अभी सपोर्ट का लेटर आ रहा है। जो हमारे भाई बहन यूरोप में बैठे हुए हैं, जो बौद्ध धर्मी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनका सपोर्ट है। हम लोग दिखाना चाहता है कि देश में 2014 के बाद इस माइनॉरिटी जो समाज है देश में, उस पर एट्रोसिटी, उस पर अन्याय, अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो हम पूरे देश को, पूरे दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और समझता है कि आने वाले समय में हम लोग जो जंग छेड़ा है वो जंग हम लोग यशस्वी करेंगे। इसका अगला पड़ाव क्या रहेगा आंदोलन का? इसका अगला पड़ाव हमारा ये है, हम लोगों ने पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे समाज के हैं, बाबा साहब को मानने वाले, बहुजन विचारधारों से है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारों पर चलने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको हम लोग से मीटिंग चल रही है। आने वाले समय में जो दूसरा सदर पार्लियामेंट का शुरू हो रहा है, वहाँ हम लोग के ये नेतागण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये इशू उठाएंगे और देश भर में इसका इशू जाएगा। पिछड़े समाज के लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी है, आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ी तो उनका आप इस्तीफा मांगेंगे क्या? हम लोग उससे भी आने वाले समय में मिलने वाले हैं। हम लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे उनका।
लेकिन भाई ये जो न्याय की बात है वो न्याय की बात होनी चाहिए। संविधान पर राज चल रहा है। संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, सभी को समान न्याय की व्यवस्था है, राइट टू रिलीजन है, सेक्शन 25 है। उस ज़माने में चलने की मैं इस सरकार को बात रखूंगा मेरी कि उस संविधान पर ये सरकार चले। हाँ सर, ऐसा देखा गया है कि बहुत से बौद्ध स्थलों पर भी मंदिर होने का दावा किया जाता है, कब्जे की बात की जाती है, तो उन सभी विषयों पर ये तो हमारी शुरुआत है। इससे हम लोग सभी देश भर के सभी जो बौद्धों की धरोहर है उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, यहाँ के हमारी व्यवस्था से हम लोग पूछेंगे भाई ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसका मुआवजा कर दिया है। माइनॉरिटीज़ का, सभी धर्मों का माइनॉरिटीज़ का एक कमेटी गठित किया है और कौन कौन किधर घुसा हुआ है, किधर एनक्रोचमेंट हुआ है वो निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे, आवाज़ उठा देंगे। 18-19 तारीख को जो निषेध सभा है सर, आप उसमें शामिल? मैं 18-19 को जा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे, 10,000 के ज़्यादा लोग आएंगे और एक बड़ा ऐलान करेंगे वहाँ कि बुद्धगया में। यह हमारी मांग है। जय भीम, नमो बुद्धाय।